रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हेल्थ टिप्स इन उर्दू में आपकी बाजी परवीन नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगी कि डिप्रेशन जो लोगों को होता है वो कैसे होता है और ये मर्ज़ जो है किस तरह इंसान को लगती है। तो नाज़रीन, आपको मैं बताती हूँ कि डिप्रेशन जो है ये एक कमज़ोरी भी होती है और दूसरा जो इंसान को गुस्सा बहुत आ जाता है उससे भी वो डिप्रेशन में आ जाता है बंदा, या उनके पसंद के मुताबिक कोई चीज़ उनको नहीं मिलती और वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए वो पसंद करते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं और इसमें उनका सर भी चकराता है और वो बहुत ज़्यादा अपने आप को उनकी जो बात पूरी नहीं होती, तो वो इस तरह वो मरीज़ जो है डिप्रेशन में होता है कि मेरी ये बात पूरी क्यों नहीं हो रही है, या मुझसे ये काम क्यों नहीं हो रहा, फलां बंदे को काम आ रहा है मुझे काम क्यों नहीं आ रहा। तो इस वजह से भी जो बच्चे हैं, बड़े हैं, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने करना क्या है, उन बच्चों के लिए, उन बड़ों के लिए आपने जो मैं आपको नुस्खा लेकर आई हूँ और मैं बता रही हूँ आपने उनको कैसे इस्तेमाल में करना है और उनको कैसे खिलाना है, और वो मरीज़ जो है डिप्रेशन का शिकार जो है वो कैसे ख़त्म हो सकता है उनका। तो सबसे पहले आपने नाज़रीन क्या करना है कि आपने ये सब चीज़ें लेनी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आपने धनिया लेना है जो हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल में आता है। ये धनिया है जो खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है और हमारे हर सालन में ये इस्तेमाल किया जाता है धनिया। तो नाज़रीन, ये इसके बाद फिर मैंने लिया है, ये आप देख रहे हैं, ये हरड़ है। ये हरड़ आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगी आसानी से। आप किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो ये हरड़ छोटी ले लें या बड़ी ले लें, क्योंकि दुकानदार पूछेगा कि आपको छोटी हरड़ चाहिए या बड़ी हरड़ चाहिए, तो आप दोनों में से कोई सी भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका कोई नहीं है कि आपने छोटी लेनी है या बड़ी लेनी है। ये देखें, ये हरड़ है, मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको लेने में आसानी हो। तो नाज़रीन, दूसरी बात ये है कि आपने ये देखें, आंवला है, ये सूखा आंवला है, ये भी आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा। तो आपने ये दोनों चीज़ें आपने ये पंसारी की दुकान से लेनी है। आंवला इस तरह का होगा, टूटा हुआ टुकड़े हुए होंगे, और आपने इनका ये आपने लेना है आंवला। उसके बाद आपने ये छोटी इलायची है जो आपको आप जानते ही होंगे, छोटी इलायची का आपका रोज़मर्रा का इस्तेमाल में आती है। इसके भी बहुत फ़ायदे हैं और जो मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये छोटी इलायची लेनी है आपने। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह और कितनी कितनी लेनी है। सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों को आपने जो धनिया है, आपने सबसे पहले आपने ये धनिया को लेना है और ये हरड़ को लेना है और आंवले को लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेना है। अगर आप 25 ग्राम लेना चाहते हैं तो आप 25 ग्राम ले लें, अगर आप 100 ग्राम लेना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम भी ले सकते हैं। और ये इलायची है, ये आपने 25 ग्राम ही लेनी है। इसका आपने पाउडर निकाल लेना है, बनाना है, और इसके दाने निकाल के पाउडर बना लेना है। फिर आपने इन तीनों चीज़ों का सबका आपने पाउडर बना के रख लेना है अपने पास। और जब आपने अगर कोई शुगर का मरीज़ नहीं है तो वो शहद में ये पाउडर बनी हुई चीज़ें होंगी सब, तो वो शुगर का मरीज़ जो है वो ना खाए, और सादे पानी से 1 चम्मच आपने निहार मुँह आपने देना है मरीज़ को। और 3 टाइम आपने 1 चम्मच जो डिप्रेशन का मरीज़ है आपने उसको देना है। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच शाम खाना खाने के बाद। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो शहद में ना मिलाएं। आम जो मरीज़ है जिनको शुगर नहीं है खुदा ना खास्ता, तो वो जो है मरीज़ जो है शुगर वाले नहीं खा सकते हैं, क्योंकि वो मीठा होता है शहद, उनके लिए नुकसानदेह हैं। और शहद में मिलाकर दूसरे मरीज़ शुगर के अलावा जो मरीज़ हैं वो शहद में मिलाकर जितना भी आप शहद में मिला सकते हैं, 1-2 चम्मच ले लें, शहद में मिलाएं। आपने शहद लेना है 25 ग्राम ले लें, उसके अंदर आपने 1 चम्मच मिलाना है शहद के अंदर और मिला के उसी वक्त बना के दे सकते हैं, या आप बना के भी रख सकते हैं। इन चीज़ों को शहद के अंदर मिक्स करके भी रख सकते हैं। इसका कोई वो नहीं है कि नुकसान हो जाएगा इन चीज़ों का या ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि ये कुदरती चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल में कर लाते हैं और ये ख़राब होने वाली कोई चीज़ नहीं है। अगर आप बना के रख लेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, आप निकालेंगे मजून बन जाएगा, तो वो आप 1 चम्मच मरीज़ को उसी वक्त खिला सकते हैं, तो आपको आसानी के लिए। अगर आप वैसे नहीं कर सकते, रोज़मर्रा आप तीनों टाइम बनाना चाहे तो थोड़ा सा शहद लिया, उसके अंदर पाउडर को मिक्स किया, उसी वक्त मरीज़ को बना के दे सकते हैं। आपको ये आप हर तरह से आप मरीज़ को दे सकते हैं, क्योंकि आपकी आसानी के लिए मैं आपको हर जो नुस्खे बताती हूँ आपके लिए, ताकि आप आसानी से जो चीज़ें हों आप बना सके, आपको कोई किस्म की परेशानी ना हो और आपका जो मर्ज़ है वो भी जाता रहे हमेशा के लिए। तो नाज़रीन, आपने ये क्या करना है, और परहेज़ इसका मरीज़ का ये है कि आप उसको खुश रखें,
उसकी हर बात मानने के लिए जो वो कह रहा है वो आप कोशिश करें कि उसकी हर बात पूरी कर दी जाए ताकि वो डिप्रेशन से निकल सके। और मरीज़ के लिए जो भी उसकी ख्वाहिश होती है वो आप पूरी करते रहें नाज़रीन, और उनका ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये डिप्रेशन जो है ये अल्लाह खुदा ना खास्ता है नस भी फट सकती है दिमाग की, और मरीज़ जो है वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा मरीज़ को हो सकता है। तो नाज़रीन आपने बहुत ख्याल रखना है मरीज़ का, और आपने मेरा ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है, और आप दूसरों को भी बताएं ताकि दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो और हमेशा के लिए ये बीमारी का ख़ात्मा हो। तो आप बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपके साथ मैं फिर हाज़िर होंगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।